नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पिछले दिनों से पाकिस्तान को लेकर देश भर में और दुनिया भर में तमाम अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के होशंग मिलिट्री कैंप पर बलूचिस्तान बीएलए ने अटैक किया है और उसमें पाकिस्तान के कई जवानों के मरने की खबर सामने आ रही है। और दूसरी खबर यह कि पाकिस्तान को 12 राज्यों में 4 प्रांतों के 12 राज्यों में अलग अलग बांटने की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है जो अब नजर आएगी? उसको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर कुमार और अजीत प्रताप सिंह होंगे। तो अजीत सर, सबसे पहले आपसे बीएलए को लेकर के और बलूचिस्तान जिस तरीके से रुख अख्तियार करता है पाकिस्तान को लेकर के, वो छुपा नहीं है। मतलब कई महीनों से हम उसको देख रहे हैं। क्या अब यह आखिरी वक्त आ गया है? मुझे लग रहा है जिस तरीके से अटैक पर अटैक लगातार हो रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान में हालात जो है कई सालों से अगर आप देखिए तो वहाँ पर बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है वहाँ पर धीरे धीरे उनका ख़त्म होता चला जा रहा है। और अक्सर हमने देखा कि इस तरह से अटैक हुआ। आपने देखा होगा कि ट्रेन पूरी हाईजैक कर लिए थे और वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सुसाइड अटैक करते हैं। और ऐसा ही अटैक कल हुआ जिसकी खबर आज आई है कि 5-6 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं और एक को डिटेन कर लिया है उन्हीं लोगों ने, बलोच आर्मी के लोगों ने। तो बलूचिस्तान की ही हालत नहीं ख़राब है पाकिस्तान में तो कई वर्षों से देखिए तो पूरा पाकिस्तान ही जल रहा है। वहाँ पर आम लोगों के पास राशन वगैरह इतना महंगा हो गया है कि उनको ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। और इतनी महंगी सब्जियां, चिकन, ब्रेड, रोटी, आटा, और कहीं पे उसकी लाइन जब बंटने की सरकार की तरफ से या सस्ते दामों पे बेचने की ये होती है तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं आर्थिक रूप से। और सिर्फ जो है, चूँकि हमने देखा है कि पंजाब का जो पंजाब प्रांत है उसका डोमिनेंस रहता है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो सरकार पे हो। अभी भी देखिए पंजाब के ही लोग जो है, इमरान खान भी पंजाब के हैं, नवाज शरीफ भी पंजाब के हैं, भुट्टो, बिलावल भुट्टो वो भी पंजाब के हैं। तो इन्हीं लोगों का डोमिनेंस रहता है पाकिस्तान में, जिसके खिलाफ न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि आप सिंध में देखिए, कराची में, साथ ही साथ खैबर पख्तूनिया जो उनका पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट हुआ करता था, अब उसको खैबर पख्तूनिया बोलते हैं। तो वो भी अब एकदम पाकिस्तान के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। हालांकि वहाँ पर इमरान खान की पार्टी की सरकार है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से भारत के साथ संघर्ष हुआ तो खैबर पख्तूनिया के लोग ज़्यादा बोल रहे थे कि नहीं, हम भारत के साथ हैं। अभी तालिबान के साथ उनका संघर्ष चल रहा है, तब भी चूँकि तालिबान का जो मूल लोग हैं वही खैबर लोग हैं, वही पख्तूनिया में भी रहते हैं। तो वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा अफ़गानिस्तान से अपने आप को अटैच करते हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो पूरे हालात हैं वो काबू में नहीं, सरकार के काबू में नहीं है। आर्मी की वजह से सब लोग एक हैं वहाँ पर, लेकिन देखिए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा और इसी तरह से उथल पुथल चलती रही और इसी तरह से संघर्ष अगर चलता रहा तो वहाँ पर बहुत बुरे हालात होंगे, गृह युद्ध शुरू हो सकता है। और जो ये कोशिश की जा रही पाकिस्तान के सरकार के द्वारा कि जो बड़े प्रांत हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए, अभी 4 या 5 हैं और 12 करने की तैयारी है। तो मतलब इससे कई मुद्दे मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में लगातार चल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान क्या 1971 वाला हश्र फिर हो सकता है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के अलग चल रहा है, वहाँ विरोध प्रदर्शन, लोग भूखे मर रहे हैं, उसका प्रदर्शन अलग चल रहा है, चीज़ों की कीमतें, दाम आसमान बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब वहाँ की सेना भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी मनोबल डाउन है। देखिए, बलोच तो लगातार विरोध कर ही रहे हैं और हर जगह हमले लगातार। आपने ट्रेन हाईजैक देखा, उसके बाद आज जो हमला हुआ है उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक जो है हताहत हुए हैं। तो ये जो 4 जो अलग अलग में बांटने की तैयारी है, पंजाब जो है, उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब, दक्षिण पंजाब, सिंध को कराची सिंध, मध्य सिंध और ऊपर थला सिंध, उसके बाद केपी जो है उसको उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी और फाटा रीजन, बलूचिस्तान जो है पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान और दक्षिण बलूचिस्तान। अब कुल मिलाकर के आप बांट तो देंगे, लेकिन पहले से आपके पास खाने को पैसे नहीं है, कटोरा लेके आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर बांटने से आपका खर्चा और बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक राज्य है, दूसरा कि सिंध पर जो जरदारी परिवार है, बिलावल भुट्टो का जो परिवार है, वो लगातार विरोध कर रहा है। वो उनका कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई भी जो है वो सिंध को नहीं बांट सकता।
कुल मिलाकर के अभी विरोध चल रहा है। और दूसरी बात है कि अभी आपस में खींचतान भी चल रही है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ में, ये कहीं से छुपी हुई चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि इमरान खान पर लगातार जो है उन पर दबाव है। उनकी बहन जो जेल से मिलकर आई उन्होंने भी कहा, और अभी भी खबर है कि उन पर अब देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। आप समझ लीजिए एक पाकिस्तान में कितनी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उनकी तीनों बहनें लगातार जो है जेल के बाहर अभी भी हैं कि उनसे मिलवाया जाए, उनको बख्शा जाए, उनकी चीज़ों में थोड़ी सी रियायत रखी जाए। उनसे बेरहमी जेल में की जा रही है, उनको पागल करार करने की कोशिश की जा रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान में जिस समय दूसरे शहबाज शरीफ बने उस समय सबसे पॉपुलर इमरान खान थे, लेकिन सत्ता में बिठाया कि किसको गया? शहबाज शरीफ को। लेकिन आप कह रहे हैं लगातार पाकिस्तान में मुसीबतें दिक्कतें इतनी हैं, लेकिन बावजूद उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना सहयोग कैसे मिल जाता है? आप देखिए अमेरिका उसको पैसे देने में पीछे नहीं हटता, चीन पैसे देने में पीछे नहीं हटता, बराबर सहयोग, रक्षा सहयोग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है वहां पे। देखिए चीन इसलिए समर्थन करता है कि चीन भारत में आपस में संघर्ष चलता है सीमा पे। अभी भले रुका हुआ है, शांति चल रही, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते, क्योंकि दोनों के बीच में सीमा विवाद है, तो चीन चाहता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाता रहे, वही हथियार देता है। अभी मई में जो संघर्ष हुआ वो सारे चाइनीज़ हथियार थे। तो चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसलिए कि भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। रही बात अमेरिका की, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनके परिवार के लोग क्रिप्टो डील किए हैं पाकिस्तान के से, और काफ़ी उन्होंने पैसे कमाए पाकिस्तान में। इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर को पहले बुलाया था, दोबारा फिर जो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी ट्रंप ने बुलाया। तो उनका पैसे का इंटरेस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए भारत के खिलाफ भले पाकिस्तान रहता है हमेशा, लेकिन युद्ध में भी हमने देखा कि पूरी तरह से भारत ने एकदम चित्त कर दिया था। उसके 6 विमान गिराए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं कि 8 विमान गिराए गए। सब भारत ने उसके विमान गिराए थे, जो चाइनीज़ विमान थे। इसके अलावा एक F-16 भी था। तो भले ही कैसी सोच हो वहाँ पे, भारत के खिलाफ वो सोचता रहे, लेकिन वो बराबरी नहीं कर सकता। भारत कहाँ जा रहा है, इसकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। पाकिस्तान के बंदे पे बंदूक रख के चाइना हमसे लड़ रहा था क्या उस वक्त? बिल्कुल चाइना यही चाहता है कि चाइना सीधे भारत से नहीं चाहता कि युद्ध हो या यहाँ पे संघर्ष हो। वो चाहता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ उलझाए रखे, तो फिर चाइना, क्योंकि चाइना के लिए भी इंडिया बहुत बड़ा खतरा है, चाहे उनकी इकोनॉमी के लिए और सीमा विवाद, और जिस तरह से हथियार का प्रयोग किया है इस भारत पाकिस्तान के संघर्ष में, चाइना को भी लगता है कि अब भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया। क्योंकि S-400 चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, और अब तो हो सकता है भारत S-500 भी खरीद ले। तो चाइना के साथ जो है बहुत आगे पीछे नहीं है, चाइना के साथ बराबरी पर, इसीलिए चाहता है कि हमसे न संघर्ष हो, बल्कि ये पाकिस्तान से उलझा रहे। बिल्कुल। और अभी एक मतलब जो कुल मिलाकर के उज्ज्वल, इसमें भारत को उलझा करके रखने की पॉलिटिक्स है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। अब जो हम आर्थिक शक्ति लगातार उभर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी जो है लगातार ग्रो कर रहा है। इंडिया इस समय ग्रोइंग कंट्री है और पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। लेकिन इस समय जो अमेरिका की चौधराहट है, आपने देखिए अमेरिका की चीज़ों को आप किस तरीके से नज़रअंदाज करते हुए मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, और बढ़ना भी चाहिए। आप वो बार बार रट लगाते रहे कि हमने आपस में जो संघर्ष हुआ था उसमें हमने हस्तक्षेप किया। भारत सरकार ने सीधे तौर पे हर प्लेटफॉर्म से मना किया, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके नेता हों, चाहे मंत्री हों। विपक्ष के नेता ने भी कई गाहे बगाहे ये बात खुल के उन्होंने भी कहा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को लेकर के जो पहले जो अमेरिका की जो पॉलिसी काफ़ी पहले थी, वही अब एक बार फिर से ट्रंप दोहरा रहे हैं। इनको जो इतने सारे कर्जे मिल रहे हैं, कर्ज क्या होता है? कर्ज तो लौटाना ही है। पाकिस्तान पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज में है, उसके बाद अब और आप कर्ज वर्ल्ड बैंक से दिलवा रहे हैं, चाहे अलग अलग फंडिंग एजेंसी से दिलवा रहे हैं। जवाब दिया अभी कि वो जो क्रिप्टो ट्रेड हुआ है उसको लेकर इंटरेस्ट है। एक बात मैं जो अभी आपसे पूछा था, आपने जो मुझे 12 राज्यों की सूचियां दी जिसको लेकर हम जिक्र कर रहे थे, 4 अलग अलग प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, और इसको बांटने के बाद इससे हासिल क्या होने वाला है? इसको बांटने से कुछ हासिल नहीं होगा। इन्होंने डिवाइड करना है और अपने खर्चे बढ़ाने, क्योंकि पैसा पहले से नहीं है। और जब देखिए
एडमिनिस्ट्रेशन में आपका खर्चा बढ़ेगा। सब जगह पे जितने जितने जगह अलग अलग स्टेट बनाएंगे तो वहाँ मुख्यमंत्री होंगे इनके, वहाँ जो है बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन फ्री में तो रहेगा नहीं, वो तो सरकारी नौकर होंगे। तो सरकारी खर्चा बढ़ाने की बात है। और कुल मिला करके है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट होंगे तो कुछ पीटीआई का हो जाएगा, कुछ हमारा हो जाएगा, ऐसे करके आगे चुनाव लड़ने में इनको आसानी होगी। लेकिन कुल मिला करके है कि इससे फ़ायदा पब्लिक का भी नहीं होना है और इन पार्टियों का भी नहीं होना है। जिन 12 राज्यों में सर अभी बात हो रही थी, 4 प्रांतों में, उसमें बलूचिस्तान को भी एक अलग प्रांत बना करके उसको अलग अलग हिस्सों में स्टेट बनाएंगे। बलूचिस्तान को लेकर के बहुत पहले से स्टैंड हम बात ही कर रहे थे कि वो खुद अलग होना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हश्र बांग्लादेश जैसा हो जाएगा कि बलूचिस्तान को अलग किया नहीं कि उन्होंने अपना सारा सिस्टम अलग ही हो जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो इस समय बहुत ख़राब हैं और पाक आर्मी के लोग जाने में डरते हैं वहाँ पे, अंदर जाने में, क्योंकि जिस तरह से अटैक वहाँ के बीएलए के लोग कर रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है उनका। मैंने बताया है कि पिछले साल जो है पूरी ट्रेन हाईजैक कर ले गए थे, बहुतों को मार देते हैं। हालांकि इनोसेंट को अब नहीं मारते, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पे भी अटैक करते हैं सिर्फ। लेकिन वहाँ के हालात जिस तरह से हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए और पाकिस्तान को मजबूर हो के जो है उसे आज़ाद करना पड़ेगा, नहीं तो इतना नुकसान जो है होता रहेगा कि वो संभाल नहीं सकते। क्योंकि पूरा बलूचिस्तान के लोग सब विरोध हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ होता है। और दूसरी तरफ कि बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइंस है, मतलब वहाँ पे खनिज जो मिनरल्स वगैरह है वो सब बलूचिस्तान में है, तो वहाँ से वो दोहन करते हैं, पैसा ये लोग कमाते हैं। तो इसलिए वहाँ के लोग नाराज़ हैं कि पैसा हमारा है और डेवलपमेंट जो है पूरा देश का। पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग इतनी कमजोर है कि बीएलए उस पर भारी पड़ जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत हो गई। भाई वो जिहादी हैं, वो सुसाइडल हैं। जो है आपका जो कैंप है वहाँ पर वो बम बेल्ट बांध के चले जाते हैं, उड़ा देते हैं। तो जो मरने के लिए तैयार है उससे कौन लड़ सकता है? कश्मीर में भी हमने देखा कि इस तरह से कई बार हमला हुआ, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है। जिहादी लोग अपने आप पूरा एक्सप्लोसिव लिए रहते हैं। और दिल्ली में अभी जो हुआ, कार के अंदर ही था वो और उसने ब्लास्ट कराया पूरा, जो है कितने लोग मर गए। तो जो जिहादी हो जाते हैं ना, तो उनसे कैसी भी ट्रेनिंग किए हो तो कुछ नहीं, वो तो कूद जाएंगे। एक्सप्लोसिव बेल्ट लगा के वो तो कूद गए। राजीव गांधी को वो आई छूने तो पैर छुआ और विस्फोट कर दिया, बहुत लोग मर गए। तो जो जिहादी हैं उनसे कैसे लड़ सकते हो भाई? उनको पहचान नहीं सकते आप दूर से, तो वो लगाए हैं तो आपके पास आए तो बुरा लेंगे। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, वहां की आवाम भी कई दफे ये बात सामने आई कि वहां के लोग, वहां की लड़कियां हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करना चाहती हैं, वो आना चाहती, क्योंकि हालात इस कदर पाकिस्तान में पनप रहे हैं कि वहां की आवाम को अब समझ आने लगा है क्या हो रहा है। और पाकिस्तान अलग अलग संकटों से जूझ रहा है और इसीलिए वहां विद्रोह के सुर अब खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।